Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great and fantastic. It is me Sayyida Komal Rizvi and you are watching English with Komal. So it is our 3 days of combined video. It's about day 5, 6 and 7. And in this video we will discuss about that why you are not able to speak English or why you can't speak English. So 3 parts होंगे इस वीडियो के। इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा लैकिंग्स करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट फेयर, कि आप लोग इंग्लिश बोलने से पहले ही डरने लगते हैं कि जब भी आप इंग्लिश में बात करेंगे आप मिस्टेक्स करेंगे, तो इस वजह से आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते या बात ही नहीं कर पाते। सबसे पहले इंग्लिश जो है ना वो आपको कैसे आएगी अच्छी, जब आप प्रैक्टिस करोगे और बोलने की कोशिश करोगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। द सेकेंड पार्ट इट इज़ अबाउट सेंटेंस ट्रैप, कि आप लोग सेंटेंसेस में लैकिंग करते हैं एंड देन यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप सेंटेंसेस भले गलत बनाएं, आई गो टू मार्केट यस्टरडे, ये भले से गलत सेंटेंस है बट एटलीस्ट आप बनाने की कोशिश करें और बोलने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी वजह से आप चीज़ों को ट्राई करें, गलत सेंटेंसेस बनाएं बट एटलीस्ट ट्राई फ्रॉम योर साइड। द थर्ड वन इज़ ट्रांसलेशन हैबिट। अगर आपको ट्रांसलेशन हैबिट है कि आप पहले सोचते हो कि आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है एंड देन बोलते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आप इसी चीज़ से सीखोगे। शुरू में टाइम लगेगा कि आप पहले सोचोगे फिर बात करोगे, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से आप चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, उसको प्रॉब्लम होती है कि वो जब तक लिखे ना वो बोल नहीं पाता इंग्लिश। सो इट इज़ फाइन, आप अपनी शुरू में आदत डालें, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई बात नहीं, चीज़ें टाइम लेती हैं। आजकल की हमारी जनरेशन में प्रॉब्लम ही यही है कि वो वेट नहीं करते ना प्रैक्टिस करते हैं। दे डोंट हैव पेशेंस, बस उन्हें रिजल्ट चाहिए, एक दिन में बस आप स्पीकर बन जाए, फ्लुएंट स्पीकर, बस आप ये चाहते हैं। बट मेहनत कोई नहीं करना चाहता, तो मेहनत करें, गलती भी करें और उससे सीखें भी। द थिंग इज़ दिस। नाउ अब हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में इस वीडियो की, कि अब कैसे आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बेस्ट वे यू कैन से। द फर्स्ट वन इज़ लिसन फर्स्ट। आप अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप इंग्लिश को सुनेंगे यू विल सी दैट आप उतना ही ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है कि अगर आपको एक्सेंट की भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी आप नेटिव स्पीकर्स को सुने। If you will keep on listening them, you will see that you will improve a lot. Rule number second is small speaking. As I have mentioned, कि आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस से, छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करें एंड आप उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी अपने डेली रूटीन की बात कर लें, अपनी हॉबीज़ की बात कर लें और छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करें। अगर आप उर्दू में भी या कोई और लैंग्वेज में भी किसी से बात कर रहे हैं, उर्दू और हिंदी, एनी लैंग्वेज, तो आप उनसे अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करें, आप इंग्लिश में बात करें। कोई आपसे किसी भी लैंग्वेज में बात करे, उर्दू में, और आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में करने की कोशिश करें। ये नहीं सोचे कि लोग क्या बोलेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। द थिंग इज़ दिस। द थर्ड रूल इज़ इट इज़ अबाउट डेली प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ों को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप नेटिव स्पीकर से भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंग्लिश की, या एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं 100 दफ़ा बता चुकी हूँ। लाइव आकर भी स्ट्रीमिंग में बताया मैंने और वीडियोस में भी बताती हूँ। वैसे मैं इस पर एक सीरीज़ बनाऊँगी इंशाल्लाह, कि आप कौन कौन से एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं या वेबसाइट जहाँ से आप इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। द थर्ड पार्ट इज़ इट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस रीसेट। आपको ये दूसरे लोगों को देख के डीमोटिवेट नहीं होना कि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश लाइक अ फ्लुएंट स्पीकर एंड यू आर मेकिंग मिस्टेक, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। डोंट थिंक अबाउट इट, आप भी फ्लुएंट हो जाएंगे। कभी वो लोग भी मिस्टेक्स करते थे जो अभी फ्लुएंट स्पीकर्स हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे, बस आपको कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अच्छा, अभी मैं इंशाल्लाह ताला
कल की जो वीडियो बनाऊंगी लाइक डे 8 की, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से ग्रामर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अबाउट स्ट्रक्चर्स एक पूरी हमारी सीरीज़ चल रही है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखा रही हूँ ताकि आपको डेवलपिंग हो जाए कि आप किस तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। देन फिर अबाउट ग्रामर स्ट्रक्चर्स और वो सारी चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। तो होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इंशाल्लाह अब मैं कल जो वीडियो डालूंगी इट विल बी अबाउट कि आप किस तरीके से ग्रामर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अबाउट टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड, सारी वीडियोस देखते रहिए और शेयर भी करें और स्टूडेंट्स के साथ ताकि ईद से पहले सब लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं। Stay blessed, subscribe English with Komal for more videos. Allah Hafiz.